हेलो फ्रेंड्स, इस अध्याय में इस भाग में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। मैंने लिख रखा हूँ अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें पढ़ेंगे हम। तो इसमें चतुर्भुजों की रचना के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में सभी जानते हैं, इसमें हम चतुर्भुज की रचना के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज की रचना, इसके बारे में पढ़ना है। तो एक साधारण सा चतुर्भुज मैं बना देता हूँ। आप देखें, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। अब हम इस चतुर्भुज में देखते हैं तो चतुर्भुज में क्या क्या होते हैं। तो चतुर्भुज में एक चीज़ होती है भुजा, जैसे कि हम सभी जानते हैं भुजा। और भुजा कितनी होती है? 4 भुजा होती है। कितनी होती है? 4 भुजा होती है ना। भुजा कितनी? 4 हो गई। अब दूसरी चीज़ है, इसमें क्या होता है? कोण होते हैं। भुजा कौन कौन सी है? 1 2 3 4। कोण कितने होते हैं? ये हो गया 1 कोण, 2 3 और 4। कितने हो गए कोण? 4 कोण हो गए। और तीसरा होता है विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण कितने होते हैं? विकर्ण इसमें 2 विकर्ण होते हैं। कौन कौन से? ये देखेंगे। यहाँ से एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। तो विकर्ण कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें चतुर्भुजों की रचना करना है। तो हम लेते हैं भुजा और विकर्ण को। भुजा और विकर्ण की बात करते हैं। तो भुजा 4 होती है, तो 4 भुजा है और एक विकर्ण दिया हो। ऐसी सिचुएशन में हमें प्रश्नावली कौन सी करना होगा? 4.1। 4 भुजा दी हो और एक विकर्ण दिया हो। फिर भुजा की संख्या 3 कर दिए और विकर्ण संख्या 2 कर दिए, तो हमें प्रश्नावली हम करेंगे 4.2। ठीक है। इसी तरह से अब हम भुजा और कोण लेते हैं। क्या लेते हैं? भुजा और कोण। तो भुजा कितनी है? 2 भुजा, 3 भुजा दी हो और कोण 4 होते हैं, तो 2 कोण दिए हों। 3 भुजा और 2 कोण ऐसे दिए हों। जब हम एक मिनट में बताता हूँ आपको। 3 भुजा, 2 भुजाएं आसन कोण हो, 3 कोण दी हो। सबसे पहले उल्टा है इसमें, देखो 2 भुजा दी हो और 3 कोण दिए हो, तो हम प्रश्नावली 4.3 करेंगे। और 3 भुजा दी हो और 2 कोण दिए हो, तब हम प्रश्नावली 4.4 करेंगे। इस तरह से 4.4 प्रश्नावली तक हमको सवाल हल करना है। और बहुत सरल सवाल है, बहुत ही आसानी से आप लोग जो है चतुर्भुज की रचना करना सीख सकते हैं। और एक होता है विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट गुणों के आधार पे। विशिष्ट गुण के आधार पे हमें जो है चतुर्भुज की रचना करना है। तो विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं? तो उसमें कौन कौन से हैं? आयत की रचना करेंगे हम। आयत, वर्ग, है ना, समांतर चतुर्भुज। तो इस तरह से हमें विशिष्ट गुणों के आधार पर इनकी रचना करना है। तो हम इस तरह से पूरी प्रश्नावली को हल करते हैं। अध्याय 4 पूरा कंप्लीट, 4.4 प्रश्नावली तक। और उसके बाद प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 4.5 में ये विशिष्ट गुण वाले चतुर्भुजों की रचना करने के लिए है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 4.1, 4 भुजा और एक विकर्ण के आधार पर हमको चतुर्भुज की रचना करना है। देखेंगे आप। भुजा कितनी दी हो? भुजा 4 दी हो और विकर्ण कितना दिया हो? विकर्ण 1 दिया हो। इसके आधार पे हमें प्रश्नावली 4.1 का सवाल हल करना है। पहला सवाल लेते हैं अपन। पहला सवाल दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 5.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में CD बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और AD बराबर दिया है
6 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब सवाल दिया हो और हमें पता नहीं है कि हमें किस चीज़ को लेके हमें सवाल हल करना है तो समस्या बन जाती है। तो हमें ये तो पहले पता करना पड़ेगा कि भुजा कौन सी है और इसमें विकर्ण कौन सा है जो माप दी हुई है। तो हम एक कच्चा चतुर्भुज बना लेंगे, देखते हैं। और कच्चा चतुर्भुज बनाने के बाद ये जो मान ये जो लिखा रहता है ABCD, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में हमें इनके नाम देना है। तो यहाँ A लिखेंगे, फिर B, फिर C और फिर D। ठीक है, अब हम देखते हैं कि AB मतलब A से B तक ये लिखा हुआ, A से B मतलब ये 4.5 सेंटीमीटर है। फिर B से C मतलब ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। और ये CD ये वाला मतलब ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और AD मतलब ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये AC मतलब यहाँ से A से C को मिला देते हैं, ये हो जाता है विकर्ण, ये हो जाता है 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो विकर्ण दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें विकर्ण को देखना है, विकर्ण के आधार पे हमें रचना करना है। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे कि विकर्ण लेते हैं, इस तरफ का त्रिभुज बना लें या इस तरफ का, एक कोई भी त्रिभुज बना लें, दूसरी तरफ का त्रिभुज बन जाएगा और हमारा चतुर्भुज का निर्माण बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखिए, हम विकर्ण ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, A से C तक 7 सेंटीमीटर लिख लिया अपन ने। अब A से B वाले बिंदु को हम ऊपर ले लेते हैं या नीचे, कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर ले ले, हमने ऊपर लिए। A से B तक, A से B तक 4.5 सेंटीमीटर है। A पे हम प्रकार रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। B पे प्रकार रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। C पर प्रकार रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर चाप काटेंगे। ये जो प्राप्त बिंदु है इससे इसको मिला देंगे और इससे C को भी मिला देंगे। तो ये प्राप्त बिंदु अपना B हो जाता है। 4.5 सेंटीमीटर ये हो गया और ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इसके बाद हम जो करते हैं आगे कि भाई ये वाला त्रिभुज हमने निर्माण कर दिए, ये वाला, अब ये वाला बचता है। तो A से D तक का कितना है 6 सेंटीमीटर। A पे रखेंगे, प्रकार 6 सेंटीमीटर फैलाएंगे। फैलाते कैसे हैं, ये स्केल है, स्केल में ऐसे प्रकार फैलाएंगे और बस उसको लिए और 6 सेंटीमीटर जो अपन ऐसा फैला दिए और फिर उसके बाद में यहाँ रखे और 6 सेंटीमीटर चाप ऐसा काट देंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर का हमने चाप काटे और ये A से D तक 6 सेंटीमीटर, C से D तक कितना लिखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर काटे। अब हम ये प्राप्त बिंदु को इससे मिला देते हैं। प्राप्त बिंदु अपना कौन सा हो गया, D हो गया। ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यह चतुर्भुज की रचना करने के बाद इसके हम रचना के पद लिखना पड़ता है। तो रचना के पद लिखना इससे ज़्यादा आसान है। जो जो हमने किए हैं उसे अपनी भाषा में लिख दो। रचना के पद, सबसे पहले तो ये लिखो, रचना के पद ये लिखें और इसने हमने जो जो इसमें किए हैं वो सब लिखना है। हमने सबसे पहले क्या किया, स्केल की सहायता से A से C पहला लिखे अपन ने, स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से AC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा खींचा, रेखा खींचा, है ना। दूसरा, A को केंद्र मानकर AB 4.5 सेंटीमीटर की काटा चाप, है ना। दूसरा अपन ने क्या लिखे, A को केंद्र मानकर AB बराबर कितना लिखा है 4.5 सेंटीमीटर चाप काटा। फिर B को केंद्र मानकर इसी तरह से B को केंद्र मानकर BC नहीं, C को केंद्र मानकर, यहाँ B नहीं है, यहाँ क्या है C है। C को केंद्र मानकर हमने CB या BC बराबर कितना है 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जो कटान बिंदु है B, प्राप्त बिंदु B से A और C को मिला दिया।
तीसरा पॉइंट, प्राप्त बिंदु बी से ए व सी को मिलाया। इसी तरह से सेम नीचे वाले के लिए लिखना है कि भाई ए से केंद्र मानकर ए डी बराबर इतने सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर चाप काटा, सी को केंद्र मानकर ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर चाप काटा, प्राप्त बिंदु डी से ए और सी को मिलाया, अतः उभयनिष्ठ चतुर्भुज हमें ए बी सी डी प्राप्त हुआ। प्राप्त उभयनिष्ठ चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। बस यही लिखना है अपने को। अब हमने प्रश्नावली 4.1 पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें 4 सवाल दिए हुए, चारों सवाल आप लोग अच्छे से हल कर लेंगे। जो भी समस्या चारों सवाल में आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट्स कर दें। व्हाट्सएप में नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने सर्कुलेट कर रखा है स्कूलों में, और आप इसमें भी लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 4.5 पे 4.2 पे चर्चा करते हैं। ठीक, हम प्रश्नावली 4.2 पे चर्चा करते हैं। तो 4.2 पे तो हमारे पास भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा है हमारे पास 3 भुजा, और विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 3 भुजा और 2 विकर्ण जब ऐसा दिया हो तो हम रचना करना है चतुर्भुज की। 3 भुजा और 2 विकर्ण। प्रश्नावली हम 4.2 पे चर्चा करते हैं, और पहला प्रश्न लेते हैं 4.2 का। पहला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। लिखा हुआ है LIFT चतुर्भुज LIFT में क्या लिखा हुआ है? LI बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर IF बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर TL बराबर कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर, फिर LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर, IT बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से सवाल अपने को दिया हुआ है। हम इस सवाल के आधार पे अब रचना करना है। अब हमें ये नहीं मालूम कि किस चीज़ को लेना है। तो सबसे पहले आप कोई भी सवाल हल करने से पहले एक कच्चा चतुर्भुज बना लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें जो चीज़ दी हुई है वो कौन सी चीज़ दी हुई है। तो एक कच्चा चतुर्भुज अपन बना लेते हैं। देखें, चतुर्भुज बनाने के बाद दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो लिखा हुआ है LIFT, इसके आधार पे हमें नामांकन करना है। तो L से चालू कर रहे हैं, LIFT, ये 3 चीज़ ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि LI मतलब कितना दिया है? ये 4 सेंटीमीटर लिखा है। फिर I और F इसमें लिखा है 3 सेंटीमीटर लिखा है, और T और L ये वाला ये लिखा है कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, L से लेके F तक, ये L से लेके F तक इसका मान कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, और I से लेके T तक, ये I और T इसके बीच में ये जो लिखा हुआ है इसकी मान दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो आप देखेंगे अब अपने पास सभी मालूम है। इस भुजा की माप हमको ज्ञात नहीं है, इस भुजा की मान हमको ज्ञात नहीं है। जितनी भुजाओं की माप हमको ज्ञात है उसी के आधार पे हमें चतुर्भुज की रचना करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले कोई भी एक विकर्ण ले लेते हैं। तो विकर्ण लेने से पहले देखें आप कि विकर्ण के किस हिस्से में मान पूरे दिए हुए हैं। तो ये विकर्ण हमने लेते हैं LFF, इसके इस हिस्से में हमें ये पूरी भुजाओं की माप दी हुई है। तो बहुत आसानी से बन जाएगा, जैसे अपने बना चुके हैं पहले भी। तो हम लेते हैं L और F। LF की मान कितने दिए है? 4.5। L और F इसका मान कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। ये अपन ले लिए। फिर उसके बाद में L से I के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर और I से F की 3 सेंटीमीटर। L को केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर की चाप काट देते हैं ऐसा, और F को केंद्र मानकर F से I 3 सेंटीमीटर चाप काटते हैं।
तो ये 4 सेंटीमीटर का कुछ ऐसा कटेगा और इधर 3 का ऐसा कटेगा, ये दोनों को मिला देते हैं। प्राप्त बिंदु हमारे पास क्या हो गया? प्राप्त बिंदु हमारे पास आई है। आई से एल की दूरी 4 सेंटीमीटर है और आई से एफ की दूरी 3 सेंटीमीटर। ये हमने क्या कर रहे हैं? चाप काटे हैं और चाप काटने के बाद इसको मिला दिए हैं। चाप काटने के बाद जब मिलाए हैं तो इस तरह से प्राप्त हुआ है। अब हम आगे क्या करते हैं, इसमें देखेंगे आप, एल और एफ के बाद दूसरे तरफ की बात करते हैं। तो दूसरे तरफ में अपने को क्या दिया हुआ है? एल से टी की दूरी और आई से टी की दूरी है। एल से टी की दूरी कितनी दी है? 250। तो यहाँ से 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर का यहाँ ऐसे चाप काट देते हैं। और आई से टी की दूरी मतलब ये वाली दूरी, ये दूरी अपने को कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। देखें आप, ये लिखा है आई से टी की दूरी 4 सेंटीमीटर, ये वाला, ये दूरी है इसकी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहाँ से चाप काटते हैं तो ये इस तरह से इनको मिला दें। देखें इस तरह से चाप कटेगा, ये मिल जाता है। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ, हमको कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया? ये टी बिंदु प्राप्त हुआ। अब टी से हमें एल को मिलाना है। तो एल की और टी की दूरी कितनी लिखी है? 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर। अब ये दूरी नहीं भी मालूम है पर हमें दोनों बिंदु प्राप्त हो गए हैं, तो हम ये दोनों बिंदु को मिला सकते हैं। अतः उभयनिष्ठ चतुर्भुज हमें एल आई से चालू करना, LIFT प्राप्त हो गया। ठीक, इसी को हम शब्दों में भी लिखना है ना, रचना के पद के रूप में लिखना है। तो आप लोग लिख सकते हैं रचना के पद, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताता, इसमें आगे रचना के पद आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके। जैसे हमने पिछले 4.1 में बताया था, वैसे ही अपन को यहाँ पे रचना के पद लिखना है। ठीक, जो हमने किए हैं वही लिखना है। हमने सबसे पहले एल एफ को खींचे, है ना, एल एफ की मान 4.5 सेंटीमीटर खींचे। इसके लिए साधा से फिर एल को केंद्र मानकर एल आई जो है 4 सेंटीमीटर खींचे, एफ को केंद्र मानकर एफ आई 3 सेंटीमीटर के प्राप्त बिंदु आई से एल को और एफ को मिला दिए। इसी तरह से सेम एल को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर से चाप काटा, फिर आई को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर चाप काटा। प्राप्त बिंदु से एल को और आई को मिला दिया, प्राप्त बिंदु टी से एफ को भी मिलाया। अतः उभयनिष्ठ चतुर्भुज हमें LIFT प्राप्त हुआ। बस ख़त्म। जो जो हमने किए उसी को हम शब्दों में यहाँ लिखना है। ठीक है, तो अगले भाग में हम अगली प्रश्नावली लेते हैं 4.3 और 4.4। अगली प्रश्नावली हम 4.3 और 4.4 पर चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू।